मैं और मेरा दोस्त दोनों मेरे घर रह रहे थे। हम दोनों के मम्मी पापा बाहर गए थे हम दोनों को छोड़कर। हम डोरेमोन देख रहे थे टीवी पे और हमारे मम्मी पापा ने हमें ज़ोमैटो पर पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करके दिया था। हम वो पिज़्ज़ा को एंजॉय ही कर रहे थे कि तभी मेरे दोस्त के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो प्रैंक कॉल करते हैं। हमने 2 प्रैंक कॉल किए। पहले में हमने बताया कि मैं केबीसी से अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ और आपको रैंडमली फ़ोन लगाया है। आपको 3 करोड़ मिलेंगे इस जवाब का आंसर देने के लिए। और लास्ट में हम कह देते थे कि ये प्रैंक कॉल है और या तो ये गलत नंबर है या रॉन्ग नंबर है, ताकि वो हमें दोबारा कॉल ना करें या हमारी मम्मी पापा को ना पता चल जाए। वैसे भी ऐसा सब कुछ आम है। तभी हमने दूसरा फ़ोन लगाया। जब हमने दूसरा फ़ोन लगाया तब वहाँ कोई बोला हेलो। हम डर गए क्योंकि वो आवाज़ एक धीमी ड्राई राक्षस की थी। मैं और मेरे दोस्त ने कहा कोई बात नहीं, ये सिर्फ मज़ा है, और फ़ोन को होल्ड पे लगा दिया। तभी हमने होल्ड को अनहोल्ड किया, यानी फ़ोन के ऑप्शन को जहाँ से हम म्यूट हो सकते हैं या अनम्यूट हो सकते हैं उसको अनम्यूट पे दबाया और वहाँ पे कहा हम अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा था उसे सब कुछ पता है, वो हमें देख रहा है। तभी हमने कहा आपका सवाल है कि ट्रक के पीछे जो लिखा होता है, जो फ्रेज लिखा होता है, वो किस चीज़ के लिए लिखा होता है। और हमने ऑप्शंस दिए, ए सुंदरता के लिए, बी रोशनी के लिए, सी दिमाग पर असर डालने के लिए, डी ताकि गाड़ी जो ट्रक के पीछे है वो आगे ना जाए। उसने इन तीनों ऑप्शन को टकरा दिया और कहा कि तुम्हारी खिड़की देखो। हमने खिड़की की तरफ देखा, वहाँ पे एक इंसान खड़ा था, या मैं कह सकता हूँ आधा इंसान, क्योंकि उसकी आधी बॉडी घोड़े की बनी थी और आधी बॉडी इंसान की। मैं और मेरा दोस्त घबरा गए और कॉल पे ही कहा तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो, हमारे पेरेंट्स यहीं पे हैं। एज़ हम थोड़े स्मार्ट थे, हमने थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई और अपने पेरेंट्स की प्री रिकॉर्डेड वॉइस को चलाने लगे टीवी पे। तब वो डरा नहीं, ऐसा लग रहा था उसे पता है कि हम प्री रिकॉर्डेड वॉइस चला रहे हैं। तभी हमने लाइव अपने मम्मी पापा को कॉल किया और उसे स्पीकर पे लगा दिया। जो हमारे टीवी का स्पीकर था वो ऑक्स से हमारे मोबाइल पर कनेक्ट हो सकता था, तो हमने वही किया, उसको कनेक्ट करके स्पीकर पे लगा दिया। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने बहुत कोशिश की उसे डराने की, धमकाने की, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। असल में जो हमने कॉल लगाई थी वो लाइव नहीं लगाई थी, क्योंकि मेरे दोस्त और मेरे फ़ोन में पैसे नहीं थे। हमेशा गलत वक्त पे उसके पास पैसे नहीं होते हैं, या तो वो कॉल करके प्रैंक कॉल करके सारे पैसे उड़ा देता है, या तो उसके दोस्त के इतने फूल आते हैं। हम दोनों के पास फ़ोन के पास पैसे नहीं थे, तो हमने यही सोचा कि उस इंसान को दोबारा फ़ोन लगाएं और उसे कहें प्लीज़ हमें छोड़ दो, हम प्रैंक कॉल कर रहे थे। जब हमने उठाया तो कंप्लीट साइलेंस था उसके रूम में, ना कोई आवाज़ ना कोई कुछ। हम थोड़ा घबरा गए, पर हमने बोला देखिए ये प्रैंक कॉल थी, प्लीज़ आप चले जाइए, हम इतने साल के बच्चे हैं। मुझे पता है हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर मैंने बोल दिया। और मेरे दोस्त ने भी पीछे से हंसते हुए कहा हा अंकल, हम आप पर प्रैंक कर रहे थे। उसको हमने देखा तो नहीं, एज ऑब्वियस हमने कोई वीडियो कॉल नहीं लगाई थी, और ऐसा लग रहा था वो हंस रहा है और हमारे घर की तरफ बढ़ रहा है। मैं और मेरा दोस्त दोनों बहुत घबरा गए और हम दोनों चले गए। हम दोनों वॉशरूम की तरफ चले गए ताकि हम लॉक कर दें, और अगर वो अंदर भी आए तो हमें ना कोई हार्म पहुंचाए। वो ना अंदर आया ना बाहर गया। तभी हमारे मन में एक आइडिया आया कि पुलिस या कोई बाकी इमरजेंसी कॉल के लिए पैसे नहीं लगते, तो हमने 100 फ़ोन नंबर लगाया और पुलिस को बोला कि हमारे घर में हमारा एड्रेस बताया और हमारे घर में एक इंसान है, हमने उसे प्रैंक कॉल लगाया था और पता नहीं कैसे वो हमें घूर रहा है। तभी पुलिस आई और पुलिस ने उसे देखा। पुलिस ने उसे सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की तरह देखा, लेकिन हमें पता था वो आधा घोड़ा और आधा इंसान था। जब पुलिस का हमें हॉर्न सुनाई दिया तब हम बाहर गए, और बाहर हमें पुलिस अंकल दिखे और मेरे मम्मी पापा
हम दोनों मेरे मम्मी पापा के पास चले गए और कहा वो इंसान आधा घोड़ा और आधा इंसान था। तभी उन्होंने कहा हमें कोई ढेर नहीं मिला, तुम मजाक कर रहे हो या तुम सो रहे होगे। वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो हमें पैनिक मोड में नहीं देखना चाहते थे, पर हमने देखा था। मेरे दोस्त और मैंने इतनी स्टुपिडिटी की कि हमने उसकी फ़ोटो भी नहीं खींची और इतना पैनिक हो गए कि वॉशरूम में लॉक कर लिया। मैं आज भी इसको सोच के हंसता हूँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करना और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अभी के अभी बनाऊँगा। अगर आज इस वीडियो पे 8 लाइक्स आ गए। वैसे ही व्यूज़ नहीं आते हैं गाइज, और ये जो स्टोरी मैं सुना रहा हूँ ये कम्प्लीटली फ्रिक्शनल है, तो इसे ऐसे मत लेना। और गाइज अगर आपको इसके और पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट बताना, और इसी सीरीज़ को मैं शुरू करूँगा इसी मोड पे जहाँ पे मैंने ख़त्म की थी। गुड बाय।